क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा लाशें कहां होती हैं? आपका जवाब शायद कब्रिस्तान होगा, है ना? क्योंकि हम सभी यही मानते हैं कि इंसानों के मरने के बाद उनका ठिकाना वहीं होता है। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। असल में सबसे ज्यादा लाशें कब्रिस्तान में नहीं बल्कि अस्पतालों में होती हैं। हर रोज दर्जनों लोग अपनी आखिरी सांसें यहीं छोड़ देते हैं। कब्रिस्तान तक पहुंचने में वक्त लगता है, लेकिन मौत मौत तो अस्पताल में ही आती है। और जब एक इंसान का शरीर उस ठंडी मेज पर रखा जाता है तो उसकी रूह वहीं उसी अस्पताल की दीवारों में कैद हो जाती है। यही वजह है कि कहते हैं अस्पताल दिन के उजाले में तो ठीक है, लेकिन आधी रात के बाद यह जगह कब्रिस्तान से भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। अब सोचिए, एक ऐसा अस्पताल जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां आत्माओं का बसेरा है, और उस अस्पताल की 5वीं मंजिल जिसे लेकर ऐसी कहानियां कही जाती हैं जिन पर विश्वास करना भी मुश्किल है। कहा जाता है कि वहां एक ऐसी रूह रहती है जो किसी भी मरीज को जिंदा नहीं रहने देती। उस मंजिल पर कदम रखते ही मानो मौत आपके पीछे पीछे चलने लगती है। आज की कहानी भी उसी 5वीं मंजिल से जुड़ी है, और ये कहानी है रश्मि की। रश्मि एक नई डॉक्टर थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने भोपाल के इस बड़े अस्पताल में ज्वाइन किया था। युवा, उत्साही और काम के प्रति पूरी तरह समर्पित। लेकिन उसे इस जगह की सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। बाकी डॉक्टर उसे अक्सर चेतावनी देते, रात में ज्यादा देर मत रुका करो, 5वीं मंजिल पर कभी मत जाना। लेकिन रश्मि इन बातों को बस अंधविश्वास मानकर टाल देती। उसे लगता ये सब पुराने जमाने की कहानियां हैं, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। और फिर शुरू हुआ उसका सफर। एक रात करीब 12 बजे रश्मि अपने केबिन में अकेली बैठी थी। अस्पताल की गलियों में सन्नाटा पसरा था, बस दूर कहीं मशीनों की आवाज गूंज रही थी। तभी अचानक एक औरत अस्पताल के गेट से अंदर आई। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो अपने पेट को पकड़कर जोर जोर से कराह रही थी, मानो अंदर से कोई उसे तोड़ रहा हो। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए और चेहरा पीला पड़ा हुआ। वो सीधा रश्मि के पास आई और चिल्लाने लगी, मेरी मदद करो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा लो। रश्मि घबरा गई। आधी रात में अचानक इस तरह कोई मरीज आ जाए यह असामान्य था, लेकिन उसका कर्तव्य था मदद करना। उसने महिला से कहा, आपको किसी के साथ आना चाहिए था, इतनी रात अकेले क्यों आई? महिला ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मेरा कोई है ही नहीं। रश्मि ने उसे भर्ती करने के लिए फॉर्म भरा और रिसेप्शन पर जमा कर दिया। लेकिन उसने नोटिस किया कि रिसेप्शनिस्ट उसे अजीब नजरों से देख रहा था, मानो कुछ गलत हो। महिला की हालत बिगड़ती जा रही थी। नीचे की सभी मंजिलें पहले से ही मरीजों से भरी हुई थी। हर बेड पर कोई ना कोई जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। रश्मि जब उस औरत की गंभीर हालत देखती है तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, अब उसे कहां ले जाए? तभी उसके मन में एक ख्याल आता है, 5वीं मंजिल, जो हमेशा सुनसान और खाली पड़ी रहती है। रश्मि ने सोचा, अगर कहीं जगह है तो वही है, और बिना ज्यादा सोचे वह मरीज को लेकर 5वीं मंजिल की ओर ले चलती है। हालांकि उसे शुरू से ही अजीब लगता था कि इतनी बड़ी मंजिल खाली क्यों रहती है, लेकिन उस वक्त उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। वो महिला को सहारा देकर ऊपर ले गई। जैसे ही रश्मि ने 5वीं मंजिल का दरवाजा खोला, वो दंग रह गई। कमरा बिल्कुल साफ था, बिस्तर करीने से लगे हुए थे, मेडिकल उपकरण सही सलामत रखे हुए। सब कुछ ऐसा लग रहा था मानो अभी भी यहां मरीजों का इलाज चलता हो। महिला एक बेड पर जाकर लेट गई और बोली, कृपया जल्दी करो, मुझे बहुत दर्द है। रश्मि ने उपकरण ढूंढना शुरू किया। कुछ चीजें पास ही मिल गई, लेकिन जब वो दूसरे कमरे से कुछ लेने गई और वापस आई तो वो महिला गायब थी। रश्मि चारों तरफ ढूंढती रही, लेकिन महिला कहीं नहीं। घबराकर वो नीचे भागी और रिसेप्शन पर पूछा, अभी अभी मैंने एक महिला का फॉर्म भरा था, तुमने देखा ना? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, कौन सा फॉर्म? मुझे तो कोई फॉर्म मिला ही नहीं। रश्मि ने गुस्से में कहा, अरे वो महिला अभी अभी मेरे साथ थी। रिसेप्शनिस्ट ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, रश्मि, तुम अकेली आई थी?
तुम किसी से बात कर रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। चाहो तो सीसीटीवी देख लो। रश्मि ने जब फुटेज देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फुटेज में वो अकेली दिख रही थी, मानो किसी अदृश्य इंसान से बात कर रही थी। बाकी डॉक्टरों ने रश्मि की बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर भी सब साथ में ऊपर गए। दरवाजा खुला, अंदर अंधेरा, टूटा फूटा सामान और जंग लगे उपकरण पड़े थे। कुछ भी वैसा नहीं था जैसा रश्मि ने देखा था। डॉक्टर बोले, यहां देखो, ये जगह तो सालों से बंद है, तुम बस भ्रम में थी। सब लोग नीचे लौटने लगे। रश्मि भी उनके साथ मुड़ गई, लेकिन जैसे ही उसने एक आखिरी बार पीछे देखा, उसका खून जम गया। वही महिला उसी बेड पर बैठी थी, चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी, और उसने बस इतना कहा, तुम वापस आओगी ना? रश्मि आज तक उस रात को भूल नहीं पाई है। कहते हैं उसके बाद से उसने उस अस्पताल की नौकरी भी छोड़ दी, और 5वीं मंजिल आज भी वैसे ही बंद रहती है। लोग मानते हैं कि वहां उन आत्माओं की परछाइयां भटकती हैं जो कभी ठीक से विदा नहीं हो पाई। गाइस, ये कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं, बल्कि उस जगह की हकीकत है। तो दोस्तों, ये थी 5वीं मंजिल की डरावनी और सिहरन पैदा कर देने वाली कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, हॉरर डायरी स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें।